प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड मेरे इस साल की टेस्टिमनी मैं आपको देना चाहती हूँ। वैसे तो परमेश्वर ने इस पूरे साल मुझे बहुत संभाल के रखा और ये साल बीते हुए साल से बहुत अलग था, बहुत अलग। जैसे कि हम सब क्या करते हैं, जब भी नया साल शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ लिस्ट बना लेते हैं। अगर आपने देखा हो चर्चिस में, कलीसियाओं में लीडर्स, यंग यूथ के, है ना, वो लोग क्या कहते हैं, इस साल आपने क्या क्या नहीं किया उससे आपने अगले साल करना है, या इस साल आपने क्या सीखा, क्या चीज़ें आप छोड़ा है, क्या चीज़ें आपने नहीं सीखी हैं। तो मैंने भी जब ये साल आया तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ मांगा था। मैंने कहा था, परमेश्वर इस साल मुझे आत्मा का वो 9 फल चाहिए, जो वो 9 वरदान हैं, वो जो 9 फल हैं, वो मैं अपने जीवन में देखना चाहती हूँ, मैं उसमें बढ़ना चाहती हूँ। ये मेरी चाहत थी इस साल की। और ये चाहत मेरी एक मैसेज के थ्रू मिली थी। जब मैं अपने पास्टर का मैसेज सुन रही थी तो उन्होंने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो कौन से फल आपके अंदर देखेगा, वो कौन से फल होंगे जिससे आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं, पहली बात, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम अनंत जीवन के वारिस होते हैं। ठीक उसी प्रकार वो वृक्ष, वो भूमि जो परमेश्वर के बीज से बोई गई है, जो बीज परमेश्वर का वचन है, जब वो इस भूमि में पड़ा तो वो बहुत सा फल लाया। वो फल क्या हैं? वो हैं आत्मा के फल। जैसे हमें वचन बताता है कि अब जो मसीह में हैं उन पे व्यवस्था की अधिकार नहीं है, अब वो आत्मिक हैं। ठीक है, तो यानी कि अब हम आत्मिक हैं, तो आत्मिक चीज़ों में हमारे कुछ आत्मा के फल होते हैं। तो जब मैंने ये वो मैसेज पढ़ रही थी, बड़े ध्यान से सुना, तो उस मैसेज ने मुझे टच किया और मैंने जाना कि यार सच में अगर मैं आत्मिक हूँ, मैं परमेश्वर की हूँ, मैं आत्मा से जन्मी हूँ, पवित्र आत्मा से जन्मी हूँ, मैंने यीशु का बपतिस्मा लिया है, तो मेरे अंदर आत्मा के वो फल होने चाहिए, राइट। तो मैंने परमेश्वर से चाहत की कि इस साल आप मुझे आत्मा के वो जो 9 फल हैं, वो जो 9 वरदान हैं, वो जो 9 फल हैं, मुझे वो चाहिए मेरे जीवन में। और प्रियो, मैं आपको सच बताती हूँ, मुझे लगा कि आत्मा के जो 9 फल हैं, मैं पहले वचन पढ़ूंगी जो है गलातियों 5 उसका 22। ओके। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। ये वचन मानो मेरी इस साल, मेरी पूरी जर्नी में मेरा एम था। बट मुझे लगा कि इसमें से कुछ कुछ चीज़ें तो मेरे अंदर हैं। जैसे प्रेम मैं सभी को करती हूँ, और विश्वास परमेश्वर के वचन पर, मतलब मुझे लगा ये फल मेरे अंदर हैं और मैं बस इन्हें मुझे बढ़ाना है, मुझे इन्हें और काम करना है, इसे बढ़ाना है। ऑलरेडी मुझे लगता था कि मेरे अंदर ये जीवन में ये है, ये मुझे लगता था। ठीक है, जब ये वचन मेरे को आया तो मुझे लगा कि ये जर्नी मैं कर लूँगी। तो मैंने इसको करने के लिए शुरुआत करी। शुरुआत बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा था परिस्थितियाँ कुछ अजीब आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वचन पे पूरे साल चलना, मैंने उपवास किया तो यही मांगा कि परमेश्वर, मैं उपवास कर रही हूँ, मुझे इस पे बढ़ाइए, मैं उपवास कर रही हूँ, मुझे इस पे चलाइए, मुझे इसकी सामर्थ्य दीजिए, मुझे ये फल दीजिए। पर प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहूँगी बड़े आनंद के साथ, इस साल में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आईं
जिन्होंने इस फ्रूट को मेरे अंदर आने से रोकने की बहुत कोशिश की। इतनी कोशिश कि मुझे जिन लोगों से मैं प्रेम करती थी, जिन लोगों से मुझे विश्वास था, जिन लोगों पे मुझे भरोसा था, वो सब टूटने लगे। समझ आने लगा मुझे बहुत क्लियर कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे समझ आने लगा कि जिस प्रेम की मैं जिस प्रेम को समझ रही हूँ, ये वो प्रेम नहीं है। जिस विश्वास को मैं समझ रही हूँ, मेरे अंदर वो विश्वास नहीं है। ये जो नम्रता है वो मेरे अंदर, ये संयम मेरे अंदर, मतलब मुझे लगने लगा कि ये फल मेरे जीवन में मुझे महसूस नहीं हो रहे थे। ये परिस्थितियाँ मुझे मुझे बता रही थी। और जिन लोगों पे मुझे विश्वास था, प्रभु के, जिन लोगों पे मैं भरोसा रखती थी कि वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेंगे, वो कभी मुझे क्रश नहीं करेंगे, वो कभी मेरे साथ इतना बुरा नहीं करेंगे, इस साल इन चीज़ों को मैंने अपने जीवन में देखा। और परमेश्वर मुझे सिखा रहा है कि अब तुम प्रेम करो, अब तुम संयम रखो, धीरज रखो, विश्वास। जबकि परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हो गई थी, ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट की गई, ऐसा जाल षड्यंत्र शैतान ने बचाया कि मैं इन आत्मा के फलों से वंचित हो जाऊं। पर धन्य है मेरा परमेश्वर जिसने उस परिस्थिति में मुझे हिलने नहीं दिया, उसने मुझे गिरने नहीं दिया, उसने मुझे संभाला, उसने मुझे बढ़ाया, उसने मुझे सिखाया, प्रियंका अगर लोग तेरे विपरीत में हैं उनसे प्रेम करो। अगर परिस्थिति ऐसी है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, विश्वास करो। अगर लोग आपको छोड़कर, आपको धोखा देके, आपको तोड़ के, आपका यूज करके आपको जा रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा भलाई करो। और अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि जब लोग आपको अपनी नफरत दिखा रहे हैं, आपको गलत निगाह से देख रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन पे कृपा रखो। बहुत मुश्किल था क्योंकि वो मेरे अपने थे जिनसे मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी। वो मुझे जानते थे, वो मुझे पहचानते थे, वो मेरे साथ थे, मेरे साथ दुआ में थे, मेरे साथ, मेरे अपनों में थे, मेरे 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 संगी थे वो। पर जब मैं उनको बदलती हुई परिस्थिति में देख रही थी तो मेरे अंदर वो बिटरनेस आने लगी, मेरे अंदर वो कुड़कुड़ाहट आने लगी, मेरे अंदर वो क्रोध आने लगा, मेरे अंदर वो बेचैनी सी आने लगी। परमेश्वर ने मुझसे कहा तुझे याद है तेरी ये साल की जर्नी किस चीज़ के लिए है? और मुझे याद आया, यस लॉर्ड जीसस, मुझे याद दिलाने के लिए थैंक यू। कहते हैं ना पवित्र आत्मा आपकी सहायक होगी, दैट्स वेरी ट्रू। मेरी उस परिस्थिति में पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि ये तेरी जर्नी का पार्ट है, जो चाहत तूने इस साल रखी है ये तेरे एग्ज़ाम है, इसको तुझे क्लियर करना है। और मैंने परमेश्वर का सामर्थ्य मांगा क्योंकि मैं अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से नहीं कर पा रही थी। प्रियो, जब मैंने देखा कि मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, मैं प्रेम नहीं कर पा रही, मैं धीरज नहीं रख पा रही, मैं भलाई नहीं कर पा रही। ऑफ कोर्स जब कोई आपको बुरा बोले या आपके लिए षड्यंत्र रचे या आपको अब्यूज़ करे, आपके साथ मिसट्रीट करे, आपको छोड़ के जाए, तो आप क्या करेंगे? आपके दिल से उनके लिए, जैसे कहते हैं ना लोग, बद्दुआएं निकलना, आह निकलना, कर्स करना, वो चीज़ें मैं फील कर पा रही थी। और परमेश्वर ने मुझे अपने वचन को याद दिलाया, प्रियंका ये साल की शुरुआत किससे की थी? मैंने कहा आत्मा के 9 फलों की चाह से। डोंट फॉरगेट दैट, याद रखो,
तुम्हारी दौड़ क्या है? लव योर एनिमीज, बिलीव ऑन माई वर्ड। मैंने प्रभु को कहा थैंक यू लॉर्ड। तभी ये खूबसूरत वचन मुझे अपने जीवन में बढ़ता हुआ दिखा और इसने मुझे हल्का किया, इसने मुझे बनाया, इसने मुझे कहा योर बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ गॉड। तो मेरे अंदर आत्मा के वो फल होने चाहिए। और मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु ये मुझसे तो नहीं हो सकता, वो आपसे हो सकता है। और परमेश्वर ने इस पूरे साल जो मेरी डिज़ायर थी, जो मेरी चाहत थी, परमेश्वर में मैंने इसको बढ़ते हुए देखा, इन चीज़ों को अपने अंदर बढ़ते हुए देखा कि कैसे ये आत्मा के फल बढ़ रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है पर आत्मा के का फल, ओके, ये एक ही फल है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। परमेश्वर ने इस फल से मुझे सिखाया, परिस्थितियों में मुझे दृढ़ किया, मुझसे कहा आई एम विथ यू, डोंट फॉरगेट दैट, बिलीव मी एंड यू कैन डू ऑल थिंग थ्रू द क्राइस्ट। और मैंने सच में परमेश्वर की उस सामर्थ को, परमेश्वर की उस ग्रेस को देखा। और इस साल जिन लोगों ने भी, जिस परिस्थिति से भी, जिन हालातों से भी मुझे कठिनाई का सामना करना पड़ा, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, डिसअपॉइंटेड का सामना करना पड़ा और भी बहुत कुछ, वहाँ पर इस वचन ने मुझे सामर्थ्य दी। मैंने वहाँ पर इस वचन को रखा और थैंक यू लॉर्ड कहा, थैंक यू आप मेरे साथ हैं। तो ये मेरे पूरे साल की एक टेस्टिमनी है आप लोग के साथ। और ये महीना जो इस साल का आखिरी है, मैं सच में प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि ये साल बाकी सालों से बहुत अलग था। मैंने इस साल प्रभु को अपनी ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा महसूस किया। वो पहले से ज़्यादा उनके करीब, उनके स्पर्श को महसूस किया, उनके प्रेम को स्पर्श किया। और मुझे लगा जैसे मैं पहले से ज़्यादा और मेरे प्रभु के वचनों में बढ़ पा रही हूँ, सीख पा रही हूँ। और आत्मा के ये फल, 9 फल परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझे दिखाए, मुझे बढ़ाया, मुझे सिखाया। मुझे अच्छा लगा कि परिस्थिति आई, मुझे लगता था मेरे अंदर है, पर परमेश्वर ने मुझे कहा और मुझे सिखाया, मुझे बढ़ाया। तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि इस साल के लिए, इस मंथ के लिए, क्योंकि दिसंबर हमारे लिए धन्यवाद का है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ उन सभी लोगों के लिए जो मुझे सिखाने के लिए आए, उन सभी लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में जोड़ा, उन सभी आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने मुझे पूरे साल दी, उन सभी वरदानों के लिए, फल के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझे बढ़ा रहा है, अभी भी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ ये साल आप लोगों के लिए भी प्रभु में बहुत बहुत आनंदित रहा होगा। आप प्रभु में बड़े होंगे, ये साल खाली नहीं गया होगा और एक आने वाले साल में एक न्यू एक्सपेक्टेशंस के साथ हम एंटर करने जा रहे हैं, एक और दौड़ के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं प्रभु के लिए। मैं विश्वास करती हूँ एंड थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, मुझे देखते हैं, और ये आप लोगों का प्रेम है जो मुझे बढ़ा रहा है। और मैं और भी ही आपके साथ दृढ़ता के साथ प्रभु के प्रेम को आपके साथ लेके आती हूँ। जो वो मुझसे बातें करते हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी टेस्टिमनी को आपके साथ शेयर करते हुए इस साल की, कि मैं एक एक्सपेक्टेशन के साथ एंटर किया था और परमेश्वर ने उसे पूरा किया। यस माय लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड एंड
थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।